watching. This is the second lecture for the class 9th from history, forest society and the colonialism. In the last lecture, we have discussed about the deforestation, why deforestation, what was the causes that lead to the deforestation during the colonial rule or during the colonial period. तो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था द फर्स्ट रीजन दैट लीड टू द डिफॉरेस्टेशन, जो पहला रीजन जो था दैट लीड टू द डिफॉरेस्टेशन वाज लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, land to be improved means that to increase the size of the arable land, to increase the size of arable land means that arable land is that land on which the crops are grown or which the crops are cultivated, ठीक। तो land to be improved में हमने पढ़ा था मतलब किन किन रीजन की वजह से ये व्हाट वाज द कॉजेस दैट लीड बाय द ब्रिटिशर्स टू इम्प्रूव द साइज ऑफ द एरेबल लैंड, ठीक। तो जो ये साइज ऑफ द एरेबल लैंड किन किन वजह से उन्होंने मतलब साइज ऑफ एरेबल लैंड जो था वो किस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया था या उन्होंने वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन जो की थी क्यों की थी, ठीक। तो मैंने इन द लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि जो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड में क्या था कि जो पहला रीजन जो था जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई थी, तो पहला रीजन जो था दैट वाज द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में मैंने बोला था। सेकंड, जो ब्रिटिशर्स जो थे दे फाउंड दैट जो फॉरेस्ट जो है इंडिया के फॉरेस्ट दीज आर अनप्रोडक्टिव। और अनदर रीजन मैंने बोला था फॉर कमर्शियल पर्पस एटसेट्रा, ठीक है। तो जो ये कॉजेज जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट आते कमर्शियल पर्पस, तो इन चीजों की वजह से, तो इन रीजन की वजह से जो फॉरेस्ट जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे जो यहाँ के फॉरेस्ट जो थे उनको कट डाउन किया, ठीक। तो सेकंड रीजन इन दिस लेक्चर we are going to discuss about the second reason that lead to the deforestation during the colonial period. तो सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन was sleepers on the tracks, sleepers on the tracks, ठीक है। sleepers on the tracks का मतलब क्या है? तो let us suppose that this point can be better understand with the help of an example, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम in order to understand the sleepers on the tracks, ठीक है। तो जो जब क्या होता है कि जब रेलवे ट्रैक्स जब बनते हैं, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स के नीचे इन द मतलब ब्रिटिशर्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है। व्हेन ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे, ठीक है, तो जब जो रेलवे ट्रैक जो बनाए गए थे, ठीक है, तो आज अगर हम देखेंगे जो रेलवे ट्रैक जो होते हैं दे आर मेड ऑफ द आयरन, ठीक है। तो मतलब उस वक्त क्या था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जो ये मतलब जो ये रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे दे वाज मेड ऑफ द आयरन, लेकिन जो इनके नीचे जो मतलब कुछ रखते थे वो, ठीक है, क्यों रखते थे वो? ताकि जो मतलब जो रेलवे ट्रैक जो है ये लूज ना हो जाए, मतलब जो ये रेलवे ट्रैक से ये लूज ना हो जाए या मतलब ये ढीला ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो इनके नीचे क्या और कुछ रखते थे, आया समझ में। तो इन द ब्रिटिशर्स पीरियड जब वो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे थे, ठीक है, इंडिया में थे, वो इस मतलब जब वो रेलवे ट्रैक बनाते थे, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक के नीचे वो कुछ लकड़ी रखते थे, ठीक है बेटा। जो रेलवे ट्रैक जो थे जब वो रेलवे ट्रैक्स बनाते थे तो रेलवे ट्रैक्स के नीचे वो कुछ मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो लकड़ी के होते थे उनके मतलब नीचे रखते थे, ठीक है। तो जो ये मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड होते थे जो मतलब जो किसके मतलब नीचे होता था, जो आयरन रॉड जो होते थे दैट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ द रेलवेज,
तो उनके नीचे जो रखा जाता था कुछ वुड, उनको उस वुड को हम बोलते हैं स्लीपर्स। ठीक है बेटा, तो स्लीपर्स का मतलब क्या हुआ? अब बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट स्लीपर्स इट इज अ वुडन planks left across the railway tracks, across the railway tracks. They hold the position of tracks. ठीक है, तो स्लीपर्स किसको हम बोलते हैं? स्लीपर्स जो होते हैं दीज आर द वुडन प्लैंक्स, ये कुछ वुडन प्लैंक्स होते थे जो कि जो रेलवे पटरी जो होती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो होता है उसके नीचे बिछाई जाती है। क्यों? ताकि जो ये रेलवे ट्रैक जो है मतलब जो आयरन रॉड जो है मतलब ये ढीला ना पड़ जाए। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो ये आयरन रॉड्स होते थे तो दे वर फिक्स्ड विद दिस काइंड ऑफ द स्लीपर्स। तो जो स्लीपर्स यूज होते थे उनमें क्या होता था? फिक्स उनके साथ किए जाते हैं ताकि कि जो ये रेलवे ट्रैक जो है ये ढीला ना हो जाए। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स इट मींस द वुडन प्लैंक्स लेट अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स दे होल्ड द पोजीशन ऑफ ट्रैक्स। तो वो मतलब जो पोजीशन ऑफ ट्रैक्स जो थी वो होल्ड करते थे स्लीपर्स। मींस दैट कि इस अंदाज में उनको फिक्स किया जाता था उस वुड के साथ, उन स्लीपर्स के साथ, कि ताकि जो मतलब जो रेलवे ट्रैक्स जो है ये मतलब ढीला ना पड़ जाए, ये मतलब लूज ना हो जाए। ठीक है, तो नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब रेलवे की वजह से किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की है। ठीक है बेटा, तो सुनो आप क्या होता है कि आफ्टर 1850 के बाद क्या होता है कि जो मतलब रेलवेज जो थे, ठीक है, तो रेलवेज वायर एक्सपेंडेड इन इंडिया। ठीक, तो रेलवे जो थे रेलवेज वायर एक्सपेंडेड इन इंडिया। ठीक है, तो आफ्टर 1850 के बाद क्या होता है कि जो रेलवेज जो होते हैं तो रेलवेज क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं इंडिया में। ठीक है बेटा, व्हाई? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई क्यों? मतलब अगर हम देखेंगे कि 1850 में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो उन्होंने मतलब रेलवेज को क्यों एक्सपेंड किया? why they have expanded the railways, why they have expanded the size of railways? तो उन्होंने साइज ऑफ रेलवेज को क्यों एक्सपेंड किया? ठीक है बेटा, तो उन्होंने इसलिए मतलब एक्सपेंड किया ताकि फॉर द इंपीरियल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। सुनो आप, क्या होता है कि 1850 के बाद जो रेलवे जो होते हैं दे वर एक्सपेंडेड, उनको एक्सपेंड किया जाता है। क्यों एक्सपेंड किया जाता है? उनको ब्रिटिशर्स एक्सपेंड करते हैं रेलवे ट्रैक्स को। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंपीरियल ट्रेड या मींस द ट्रेड जो ब्रिटिशर्स जो करते थे विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या मतलब जो ट्रेड था बिटवीन द इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स, वो कुछ ट्रेड करते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं इंपीरियल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स। ठीक, तो आफ्टर 1850 में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा इन द क्लास 8 द 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, तो जब मतलब आफ्टर 1850 में क्या होता है कि जब जो मतलब इंडिया के जो लोग थे व्हेन दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब वो लड़ने लगे, उन्होंने कुछ रेवोल्यूशन स्टार्ट करने लगे किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो उसी वक्त क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे मतलब फ्रॉम द इंग्लैंड दे हैव सेंट मोर एंड मोर ट्रूप्स। ठीक, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी नेवी थी, कहाँ पे सेंड किए? इंडिया में सेंड की। ठीक है, तो जो ये आर्मी जो थी तो ये मतलब गाड़ियों में भी आ सकते थे, ये मतलब एयर भी आ सकते थे। ठीक है, लेकिन जो आसान तरीका था उनके लिए वो था क्या? बाय ट्रेन और थ्रू द रेलवे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई उन्होंने यहाँ पे रेलवे जो थे
वो एक्सपेंड किए। ठीक, तो मतलब जब उन्होंने रेलवेज एक्सपेंड की, तो रेलवेज एक्सपेंड जब उन्होंने किए, इट मींस दैट दे फाउंड द मोर एंड मोर नीड ऑफ द स्लीपर्स। ठीक है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा किन की जरूरत पड़ी, अब स्लीपर्स की जरूरत, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो ये स्लीपर जो है, ठीक है, स्लीपर्स आर एक्चुअली द वुडन प्लैंक्स लेट अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जो ये रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या था, दिस वाज द स्लैपर्स, और यहाँ से कुछ मतलब जो आयरन का बना होता था। ठीक है, तो आफ्टर दैट मतलब जब उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को इंक्रीज किया, द साइज ऑफ रेलवे ट्रैक्स हैज बीन इंक्रीज, जब उन्होंने इंक्रीज किया इनका साइज, इट मींस दैट दे फाउंड द मोर एंड मोर नीड ऑफ द स्लैपर्स, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा किन की जरूरत पड़ी, अब स्लैपर्स की। ठीक है, तो स्लैपर्स जो थे दे वर मेड अप ऑफ द वुड। ठीक है, तो वुड के बने होते थे, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड एट डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की है। ठीक है, तो मतलब जब वो रेलवेज बनाते थे, और एक पॉइंट यहाँ पे, तो जब वो रेलवेज बनाते थे, ठीक है, तो दे फाउंड द नीड ऑफ द स्लीपर्स। ठीक है, तो स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए दे रिक्वायर, उनको कितनी जरूरत पड़ती थी, 1760 to 2000 स्लीपर्स। ठीक है, मीन्स दैट इन ऑर्डर टू मेक द 1 माइल ऑफ द रेलवे ट्रैक, 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनको 1760 to 2000 स्लैपर्स की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो फॉरेस्ट्री जो थे उनको कट डाउन किया, और जो वो लैंड जो मतलब फॉरेस्ट थे उनको किस लिए यूज किया, फॉर मेकिंग ऑफ द स्लैपर्स। ठीक है, तो स्लैपर्स के लिए उन्होंने मतलब यूज किया। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मतलब डिफॉरेस्टेशन की है। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या होता है कि आफ्टर द 1760s, आफ्टर 1860s, ठीक है, 1860s के बाद क्या होता है कि जब रेलवे जो थे, जब ये ज्यादा एक्सपेंड होने लगे, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंड होने लगे, मींस दैट कि आफ्टर 1860, 1860 के बाद जो इंडिया की जो मतलब रेलवे लिंक जो थी उनकी, ठीक है, उसकी जो टोटल लेंथ थी दैट वाज 35,500 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर 1860 the length of the railway line in the India was 35,500 kilometers। ठीक है, बट when जब मतलब वो वक्त आया जब इंग्लैंड के पीपलों को, जो इंग्लैंड के लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा, मींस दैट ऑलमोस्ट 1946 के आसपास। ठीक है, 1946, तो ये जो रेलवे लिंक जो थी इसका जो साइज जो था वो इंक्रीज हुआ था। कितना इंक्रीज हुआ था, इट वाज 7,65,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ अब आप देख सकते हो कि मतलब 1860 में जो 35,500 जो रेल लिंक थी, तो अब यही इंक्रीज हुई, ठीक है, 7,65,000। ठीक है, मींस दैट मतलब इतना रेलवे लाइंस बनाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्लीपर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो यहाँ के फॉरेस्ट जो थे वो कट डाउन किए। ठीक, तो दिस बिकम द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हिच लीड टू द डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इट इज सेड दैट कि जो मद्रास में क्या होता था, ठीक है, मद्रास में क्या होता था तो इन द मद्रास प्रेसिडेंसी एवरी ईयर, हर साल almost 35,000 trees were cut down in order to make the sleepers। 35,000 ट्रीज जो थे कहां पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसको हम आज बोलते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो 35,000 ट्रीज जो थे उनको कट किया जाता था, क्यों, इन ऑर्डर टू मेक द स्लीपर्स, इन स्लीपर्स को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक जो थे उनकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए एवरी ईयर 35,000 ट्रीज वर कट डाउन
फॉर द स्लेपर्स, किनके लिए? स्लेपर्स के लिए, ठीक है। तो इसकी मतलब ये भी एक रीजन था मतलब जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो अगर आप अगर आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द different reasons or what were the different causes which lead to the deforestation during the colonial period, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहला पॉइंट दैट इज द लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, तो लैंड जो थी उसका साइज इंप्रूव किया, लैंड ऑफ एरेबल साइज जो थी, ठीक है, साइज ऑफ एरेबल लैंड उसका साइज इंक्रीज किया, ठीक है। क्यों इंक्रीज किया? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से दे फाउंड दैट जो फॉरेस्ट जो यहाँ पे दे आर अनप्रोडक्टिव, कमर्शियल पर्पस के लिए अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसके लिए, ठीक है। तो ये एक रीजन है। तो दूसरा रीजन मैंने यहाँ पे बताया कि स्लेपर्स ऑन द ट्रैक्स मींस दैट जब वो रेलवे लाइंस बनाते थे तो उसके लिए जरूरत पड़ती थी एक वुडन प्लैंक्स की, ठीक है। तो वुडन प्लैंक्स जो थे तो दे वर मेड ऑफ द वुड, तो मतलब इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की है, ठीक है। तो और एक काज है यहाँ पे, थर्ड इंपॉर्टेंट काज वाज द ब्रिटिश रॉयल नेवी, ब्रिटिश रॉयल नेवी। तो इट इज द another reason which lead to the deforestation in the India during the British rule or during the colonial rule, ठीक। तो रॉयल नेवी क्या है? ठीक है, रॉयल नेवी सिंपली इट मीन्स द नेवी ऑफ ब्रिटिश या वार फोर्स, वार फोर्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। वार फोर्स ऑफ ब्रिटिश मीन्स दैट रॉयल नेवी मीन्स दैट द नेवी ऑफ ब्रिटिश और द वार फोर्स, ठीक है। वो फोर्स, वो नेवी जो ब्रिटिशर्स हमेशा यूज करते थे फॉर वार, ठीक है, वार में, ठीक है। मतलब ये एक फोर्स था, ठीक। तो दीज फोर्सेस वर यूज्ड इन द वार, ठीक है। लेकिन जब ये वार के लिए जाते थे या मतलब जब वो मूवमेंट करते थे, क्यों जो मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मतलब बहुत सारी कंट्रीज पे मतलब अपना रूल किया था, ठीक है। तो जब ये नेवी जो थी उनकी जब ये मूवमेंट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो उस वक्त क्या था कि ज्यादातर जो ट्रेड होती थी या जो मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स जो होते थे वो ज्यादातर मतलब समंदरों में होते थे, ठीक है। तो जो ये रॉयल नेवी जो थी जब ये मूवमेंट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ठीक है। तो ये ज्यादातर किस में जाते थे? शिप्स में, ठीक है, शिप्स में। ऐसा में शिप्स जो थे दे वर आल्सो मेड अप ऑफ द वुड, तो मतलब इसके लिए भी वुड की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो जो ये शिप जो है, ठीक है, तो जब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, जब उनके जो फॉरेस्ट जो थे इंग्लैंड में, ठीक है, उसको बोलते थे हम ओक फॉरेस्ट, ओक फॉरेस्ट, OAK, ठीक है, ओक फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो ओक फॉरेस्ट जो थी दे वर यूज्ड टू मेक द शिप्स, ठीक है। तो जब ये मतलब जब ये ओक फॉरेस्ट वहां पे डिसअपियर हो गए, मतलब खत्म होने लगे, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मतलब वहां पे ब्रिटिश में कुछ पार्टीज बनाई है, उन्होंने जैसे सर्च पार्टी, ठीक है, कुछ सर्च पार्टीज बनाई है और उन सर्च पार्टीज उनको कहां सेंड किया? इंडिया में आए वो सर्च पार्टीज, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ की जो फॉरेस्ट जो थे वो कट डाउन किए इन ऑर्डर टू मेक द शिप्स, ये शिप्स बनाने के लिए, ठीक। तो दिस वाज अनदर रीजन which lead to the deforestation during the colonial rule, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज द प्लांटेशन, प्लांटेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लांटेशन is one of the most important reason which lead to the deforestation during the colonial period, ठीक है। तो प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लांटेशन इट सिंपली मीन्स दैट व्हेन ए सिंगल क्रॉप, जब एक ही क्रॉप बनाया जाता है ऑन ए लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लांटेशन इट मीन्स व्हेन a single crop is cultivated or produced on a large plot of land, जब मतलब एक ही क्रॉप बनाया जाता है, मतलब लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होती है उस पे मतलब एक ही क्रॉप बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल रबर बनाया जाता है, कॉटन, जूट, ठीक है, तो एटसेट्रा, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन, ठीक है।
तो ये प्लांटेशन जो होता है, these are actually those products that we use in the industries as a raw material, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हम मतलब इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करते हैं, वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल नहीं होता है। तो वी सेड दैट जो प्लांटेशन का मतलब हुआ कि प्लांटेशन इट मींस दैट जब हम एक वेरी सिंगल क्रॉप इज कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, एक बड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड होता है, तो उस पे हम क्या करते हैं, मतलब एक ही जो मतलब क्रॉप होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, या रबर करते हैं, कॉटन करते हैं, जूट, टी एंड कॉफी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मतलब एक लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होता है, तो उसी पे हम मतलब एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ब्रिटिशर जो यहाँ थे, ठीक, तो ब्रिटिशर जब यहाँ थे, मैंने मतलब इन द प्रीवियस लेक्चर आई आल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट कि जो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने यहाँ पे कमर्शियल क्रॉपिंग स्टार्ट की थी, जूट बनाना, मतलब कॉटन बनाना एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, मतलब एक लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करना। अगर ये प्लॉट ऑफ लैंड यहाँ तक होता था, ठीक है, तो इसके मतलब बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ फॉरेस्ट्स होते थे, तो ये मतलब अपने इस प्लांटेशन, अपने इस फार्म को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए जो मतलब जो उनके बाउंड्री लाइन पे जो फॉरेस्ट्स होते थे वो उनको कट डाउन करते थे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उनकी जो बाउंड्री लाइन होती थी वो इंक्रीज हो जाती थी, एक्सपेंड हो जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था, प्लांटेशन भी एक रीजन था जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है इंडिया में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो नाउ वी कैन सेड दैट the different causes or the different reasons which lead to the deforestation during the colonial period are the first one land to be improved। तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब ग्रोइंग पॉपुलेशन हुई है उसकी वजह से मतलब किस तरीके से वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुई है। सेकंड हमने पढ़ा कि मतलब उन्होंने जो ब्रिटिशर जो थे दे फाउंड दैट कि जो यहाँ की जो फॉरेस्ट जो है दे आर अनप्रोडक्टिव, अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये एक रीजन बन गया जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई। तो सेकंड रीजन हमने ये पढ़ा कि जो मतलब स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, तो ये दूसरा रीजन था, मतलब जब उन्होंने रेलवे लाइन जो थी, जो ट्रैक लाइन जो थी उनकी वो एक्सपेंड करना चाहा, जब उन्होंने एक्सपेंड किया तो वहाँ मतलब जो उसके नीचे रेलवे ट्रैक के नीचे जो यूज होता था दिस आर नोन एज द स्लीपर्स, ठीक है, स्लीपर्स उसको बोलते हैं हम। तो स्लीपर्स जो होते हैं दे आर मेड ऑफ द वुड, लेकिन जो आज अगर हम देखिए, अगर हम मतलब आज के दौर में देखते हैं जो ये स्लीपर्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे ट्रैक जो होता है, इसके नीचे जो कुछ बिछाया जाता है, क्यों, ताकि मतलब जो ये मतलब रेलवे ट्रैक है ये ढीला ना हो जाए, ये लूज ना हो जाए, ठीक है। तो आज के दौर में हम देखते हैं सीमेंट का बना होता है, आयरन का बना होता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी एक रीजन था स्लीपर्स ऑन द ट्रैक जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो अनदर रीजन मैंने बताया ब्रिटिश रॉयल नेवी जो थी टू मेक द मोर एंड मोर शिप्स, ज्यादा से ज्यादा शिप्स बनाने के लिए उनको फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, मतलब वुड की जरूरत पड़ती थी। तो जब जो उनके मतलब अपने फॉरेस्ट थे, ओक फॉरेस्ट थे, उन्होंने कट डाउन किया, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब वो यहाँ पे ब्रिटिशर जो मतलब इंडिया पे रूल करते थे, ठीक है, तो यहाँ के फॉरेस्टर्स को भी कट डाउन किया, इसलिए टू मेक द शिप्स, ठीक है। तो लास्ट रीजन जो मैंने बताया दैट इज द प्लांटेशन। तो मतलब प्लांटेशन का मतलब होता है सिंपली ऑन ए लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड सिंगल क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मतलब these were the certain reasons which lead to the deforestation during the colonial period. I think you will enjoy this lecture. If there is any queries, comment on the comment box. Thank you. Have a nice day.